सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें महिलाओं को एक अधिकार दिया गया है और यह अधिकार जो है वो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि ये अधिकार क्या है और कैसे इस अधिकार का आप लाभ ले सकते हैं, कब नहीं ले सकते हैं, क्या क्या इस अधिकार में है। तो देखते हैं क्या क्या दायरा बनाया गया है और इसमें क्या सब कंडीशन लगाए गए हैं। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले अधिकार के बारे में। देखें, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसमें MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है। अब इसमें संशोधन किया गया, मतलब ये जो कानून है, ये कानून क्या है, सबसे पहले अगर आप नहीं जानते हैं तो चलिए उसको समझते हैं। तो ये MTP कानून जो है, यानी अगर बात करें तो ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है और इस एक्ट को जो लागू किया गया था, है ना, ये लागू जो है अभी नहीं किया गया, 1971 में ही किया गया था। और अब इसमें क्या किया गया, आगे चल के संशोधन किया गया और अभी जो है इस पे फैसला आया है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। और आप कहेंगे कि क्या संशोधन अभी किया गया, तो बिल्कुल नहीं, संशोधन 2021 में किया गया था। अब इस कानून में है क्या, इस कानून में जो है कि कोई भी अगर महिला है तो अगर यदि कोई भी अगर महिला हो और वो गर्भ धारण करती है ना, अब यानी कंडीशन ये होगा कि अगर कोई महिला गर्भ धारण करती है तो अब गर्भपात का जो अधिकार है उस महिला को है या नहीं है, तो बिल्कुल है, लेकिन उसके लिए जो है यानी गर्भपात के लिए, है ना, गर्भपात के लिए यानी अगर कोई भी महिला गर्भ धारण करती है लेकिन वो बच्चा नहीं चाहती है, वो गर्भपात कराना चाह रही है, तो उसके लिए हमारे देश में कानून है। अब कानून क्या है, तो ऐसा था कि 1971 के कानून की अगर बात करें, है ना, वहां पर भी ऐसा नहीं है कि छूट नहीं था, बिल्कुल, लेकिन 2021 में पहले का कानून में था कि 20 जो हफ्ते तक जो है ना आप ये करवा सकते हैं, है ना, यानी 20 हफ्ते तक आप जो है यानी गर्भपात करवा सकते हैं, उसके बाद नहीं। अब है कि आगे चल के क्या कर दिया गया, उसको संशोधन करके यानी ऐसा कर दिया कि 24 हफ्ते तक जो है आप गर्भपात करवा सकते हैं, यानी इसको समय सीमा बढ़ाकर 24 हफ्ता कर दिया गया। कुछ खास मामले में जो है उसका इजाजत दे दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई समस्या उत्पन्न होता है तो क्या उसके बाद गर्भपात नहीं कराया जा सकता? तो बिल्कुल कराया जा सकता है, उसके बाद भी कराया जा सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि मान लेते हैं उससे अगर किसी को भी, माँ या बच्चे किसी को भी खतरा है तो करवाया जा सकता है। और इसका जो फैसला, ठीक है, फैसला जो तय करना, मतलब ये तभी होगा कि जो मेडिकल बोर्ड है ना, तो मेडिकल बोर्ड जो है वो डिसाइड करेगा कि आखिर यहां पर क्या करना होगा। तो अगर ऐसा सिचुएशन उत्पन्न होता है तो किया जा सकता है। अब है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। अब देखें, सबसे पहले जो अधिकार की बात है, तो अधिकार आप देख लिए कि महिला को अधिकार है ना, पहला अधिकार क्या हो गया, ठीक है, गर्भ धारण करने का अधिकार है और तो गर्भपात कराने का भी जो है यानी अधिकार है। दूसरा अगर बात करें तो इसका एक समय सीमा तय कर दिया गया कि 20 से जो है यानी 24 हफ्ते यानी एक समय सीमा दे दिया गया। अब यहां पर बात करें कि जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, सुप्रीम कोर्ट में यह हुआ कि ठीक है, अगर कोई जो है महिला गर्भ धारण करती है, गर्भपात करवाती है, तो अगर वो महिला जो है ना, आप या बात ऐसा कहें कि वो जो महिला है वो अविवाहित है, मतलब विवाह नहीं हुआ है ना, अविवाहित है, तो उस केस में अविवाहित को भी अधिकार है कि वह जो है यानी MTP एक्ट के तहत गर्भपात करवा सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अगर
अविवाहित महिला करती है तो वो गलत है, बल्कि उसको भी गर्भपात कराने का अधिकार जो है वो दे दिया गया। 20 से 24 हफ्ते तक जो है यानी वो गर्भपात करा सकती है। अब इसलिए यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में यहां पर विस्तार कर दिया है। इसका जो नियम है ना 3B, उसमें जो है एक तरह से विस्तार कर दिया गया है। समान मामले जो पहले थे, पहले के मामले में जो है यानी 20 हफ्ते से अधिक और 24 हफ्ते से कम, है ना, 20 से अधिक और 24 से जो है यानी कम गर्भ जो है अबॉर्शन का अधिकार दिया गया था। पहले जो विवाहित मामले महिलाओं को ही यह अधिकार था, लेकिन अब जो यह अधिकार है वो अविवाहित महिलाओं को भी ये दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ ये कहना था कि देखें, गर्भ का जो कानून है ना, गर्भपात का जो कानून है उसमें विवाहित, है ना, या मान लेते अविवाहित है या विवाहित है, भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब यहां पर जो है गर्भपात का उद्देश्य जो है एक तरह से वो किसी भी कारण से अगर कोई अगर मान लेते हैं किसी का कोई रेप का ही कारण रहा हो या अन्य भी कोई कारण रहा हो, जो भी कारण है उसमें शामिल है, सभी के केस में दोनों को ये अधिकार है, अविवाहित को भी विवाहित को भी, कि वो जो है एक तरह से उस गर्भ को जो है मिटा सके। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में जो हैं उस महिलाओं को जो है इस कानून से, इस प्रेगनेंसी एक्ट से बाहर करना ये असंवैधानिक होगा, है ना। ये बात आप समझ लें, जब एक कानून है तो ये उसके लिए भी होना चाहिए जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं महिला। ऐसा नहीं है कि अब लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, किसी कारण बस उनका गर्भ धारण होता है तो उनको अधिकार होना चाहिए कि वो अपना गर्भपात करा सके। इसलिए ये जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एक निर्णय ले लिया गया है ना, एक नियम में जो विस्तार कर दिया गया, इसीलिए ऐसा किया गया। और अगर बात करें तो कोई भी महिला हो, अविवाहित हो और विवाहित हो, वो बच्चे को जन्म दे या नहीं दे, हो सकता है कि बच्चे का जन्म देने का जो अधिकार है, अगर हम अधिकार की बात करें तो दोनों को है। अविवाहित महिला भी बच्चे को जन्म दे सकती है, विवाहित महिला भी बच्चे को जन्म देती ही है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कहा गया कि एक अविवाहित महिला को यह हक दिया जा रहा है ना, कि वो विवाहित हो या अविवाहित हो, विवाहित के समान, है ना, उसको ये अधिकार दिया जाए, यानी एमटीपी कानून का अधिकार दिया जाए, उसको अधिकार से वंचित ना किया जाए, ऐसा कहना था। अब है कि सवाल आपके मन में होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा फैसला क्यों दिया गया। देखें, यह फैसला एक महिला की याचिका पर दिया गया। महिला का जो है, महिला एक अपने पार्टनर के साथ रहती थी, लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी, और महिला जो है किसी कारणवश जो है वो उनका गर्भ जो है वो रह गया और वो गर्भपात करनाती है, तो उसको कानूनी रूप से, ऐसा नहीं है कि अब उसको विवाह का प्रमाण पत्र चाहिए कि आप शादीशुदा हैं तभी आप जो है गर्भपात करवा सकते हैं, है ना। आप अगर अविवाहित हैं तो भी आप जो है गर्भपात करवा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो है एक तरह से जो नियम में बदलाव किया गया, तो इसीलिए दिया गया। यहाँ पर पति के जगह पर जो है पार्टनर शब्द का जो है प्रयोग किया गया, इस्तेमाल किया गया कि वो महिला जो है पति के साथ नहीं अपने पार्टनर के साथ रहती थी और उनको ये अधिकार दिया जाए, और ऐसे तमाम जो होंगे उनको ये अधिकार दिया जाए कि अगर किसी कारणवश वह गर्भ धारण करती है तो उनको गर्भपात का भी जो है वो अधिकार प्राप्त हो। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें।
मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।